हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग जो मैं करूँगी वो देखूंगी कि अगले 4 घंटों में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी, क्या फीलिंग्स होगी। नेक्स्ट 4 आवर्स की रीडिंग हम करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए और देखिए। और चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 घंटे की रीडिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनकी क्या है आपको लेके। टॉक्सिक रिलेशनशिप 11-11 ट्विन फ्लेम यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुझे कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। उसके अलावा मुझे 11-11 दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो, या फिर आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जो कुछ कार्मिक हो। तो कुछ कार्मिक लोग यहाँ पे भी मुझे देख रहे हैं, और कुछ मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले भी देख रहे हैं। तो आपका कौन सा एनर्जी है, कौन सी रिलेशनशिप है, आप किसी से चेक करवा लेना। अगर आप मुझसे करना चाहते हो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज मैं यहाँ पे लाइव आती हूँ, वहाँ पे भी आपको बता दूंगी। तो जो भी है, चाहे आप दोनों का टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या फिर लाइक कार्मिक हो, या फिर आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड अगले 4 घंटों में महसूस करोगे। ना वो आपको भूल पाएंगे, ना आप उनको भूल पाओगे। दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव फील करोगे। बहुत सारे लोगों की जो इच्छा है वो पूरी होगी अगले 4 घंटों में, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग जो इच्छा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि प्यार में जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होने वाली है अगले 4 से 5 घंटे के अंदर। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कुछ चाल चलेंगे, या फिर कुछ खेल खेलेंगे आपको पाने के लिए वापस, या फिर आपसे बात करने के लिए। उनको ऐसा अभी तक लग रहा था कि बहुत इजी होगा आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना, आपके साथ चीज़ें सही करना। बट उनको रियलिटी पता चलेगा कि बहुत मुश्किल है आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना। तो कुछ चालें चलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेगी, तब जाके हम दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी अच्छी होगी। जो लोग स्पेशली डिवाइनली गाइडेड हो, जो लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा दिखेगा, या फिर कोई भी एंजल नंबर दिखेगा आपको। जब भी एंजल नंबर दिखे, आप इतना याद रखो, इन एंजल नंबर उन्हीं को ही दिखते हैं जो बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, उनको नहीं। जो दिल के बहुत साफ होते हैं उन लोगों को बहुत दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है आपको लेके। आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है आपको लेके। ब्यूटीफुल, ओनली यू एंड कंपटीशन। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एंड रमना, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में है जो उनकी जगह लेना चाहते हैं, या फिर उनकी लाइफ में है जो आपकी जगह लेना चाहते हैं। तो मुझे हाई कंपटीशन यहाँ पे दिख रही है, हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मुझे दिख रही है। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सोचेंगे कि चाहे मेरे इर्द गिर्द कितने भी लोग हो, जो तुमसे सुकून मिलता है वो किसी और से नहीं मिलेगा। अगले 4 घंटों में वो कोई कंपटीशन की अगर तैयारी भी कर रहे हैं, उस चीज़ को भी वो छोड़ के कहीं ना कहीं आपके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अ, ये इंसान या तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पैसों के लिए कहीं पे रेस कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी बहुत एक माहौल, वो ऐसे माहौल में है जहाँ पे बहुत हाईली कॉम्पिटिशन्स है। ठीक है, तो वो जैसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो आप और आपकी जो पर्सन है, अगले 4 घंटों में मुझे लगता है कि आप दोनों को ऑप्शंस तो मिलेंगे, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को ही देखोगे। आप दोनों को आप एक वही ही पसंद आओगे। एक होती है ना कि बहुत समय जाने के बाद एक ट्रेट ऐसी बन जाती है कि घूम फिर के इंसान वही इंसान के पास ही जाता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे के पास ही जाओगे। आप दोनों कहीं दूर नहीं जाओगे, या फिर आप दोनों कहीं पे अलग नहीं जाओगे। आप दोनों जो है घूम फिर के एक दूसरे के पास जाओगे, और एक दूसरे को ही अपनी बातें बताने की कोशिश करोगे। आप दोनों का रिलेशनशिप भी वैसा ही है, दोनों ही एक दूसरे को ही चाहते हो। लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ टाइम के बाद एक हो जाते हो, और दोनों के बीच में जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाती है, फिर चीज़ें चलती है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम होती है। अभी मुझे एंजल नंबर 444 दिखा। तो आपको भी अगर दिख रहा है तो आपके लिए
कुछ गुड न्यूज़ आ रहा है। एंजल नंबर 444 ये भी बोलता है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो, जिस पाथ पे जा रहे हो, आप जो है उससे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो सकते हो, या फिर आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हो आप बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम करना। ऊपर बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ आ रहा है क्योंकि कुछ काम चल रहा है, तो काइंडली इग्नोर। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जैसे आपसे बात करने के लिए कुछ चाल चलेंगे या फिर कुछ खेल खेलेंगे। डरो मत, क्योंकि ये कोई नेगेटिव खेल नहीं या फिर कोई नेगेटिव चाल नहीं, सिर्फ आपसे थोड़ा बात करने के लिए या फिर आपका दिल जीतने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ इनका वैसे भी कुछ है कि मतलब आप उनको पहले मैसेज करोगे या फिर वो करेंगे। ये वाला कंडीशंस, ये वाला सिचुएशन भी कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है आएगा। इनको ना बहुत आदत हो चुकी है आपका मैसेज और कॉल देखने का, तो वो वेट करेंगे, ठीक है? और जो वो आपके साथ सोच रहे थे ना, वो जो आपके साथ बार-बार जो वो करते हैं, वही चीज़ करेंगे और आप बार-बार रोके-धोके उनके पास वापस आओगे। अगर एक बार भी वो नहीं हुआ है, आप एक बार को स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तो इनका थोड़ा-सा जो है मुझे मुँह टूटता हुआ या फिर थोड़ा-सा इनका ईगो हर्ट होता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगले 4 घंटों में मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे कोई बात कर ले तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे कि देखो मैं जैसा भी हूँ मैं अच्छा इंसान हूँ। अगर तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। और आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि मैं इस वक़्त किसी और के साथ नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो मैं जिस भी इंसान के साथ हूँ मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो मजबूरी में हूँ। तो वो आपकी लाइफ़ में ऐसा मतलब दिखाएँगे कि वो बड़े ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और उनकी लाइफ़ में आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ठीक है? वो आपको मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आपको ये बिल्कुल भी जताने की कोशिश नहीं करेंगे कि देखो कि कैसे चीज़ें हो रही है और तुम एक ऑप्शन हो। उनको आपको एक ऑप्शन की तरह दिखाना नहीं है, उनको आपको एक प्रायोरिटी की तरह दिखाना है, जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ मोर एंजल्स गाइड? प्लीज़ एंजल्स बता दीजिए कि और ये इंसान जो है अगले 4 घंटों में आपको लेके क्या सोचने वाले हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ बता दीजिए ये इंसान अगले 4 घंटों में आपको लेके और क्या सोचने वाले हैं। आपका भी ज़रूर मैं देखूँगी, ठीक है? ये आपके लिए निकालते हैं अगले 4 घंटों में। कामिंग, डिपेंडेंसी, ठीक है? आपकी अगले 4 से 5 घंटों में अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप खुशी के लिए जितना तरस रहे हो, तड़प रहे हो, आप थोड़ा-सा मतलब होशो-हवास खो दोगे। आप ये उनको दिखाओगे कि देखो मैं तुम्हारे बिना कितनी अधूरी हूँ, मैं तुम्हारे बिना कितनी दुखी हूँ। क्योंकि आप ये दिखाते हो और आपको लगता है कि ऐसे दिखाने से ये इंसान आपकी लाइफ़ में वापस आ जाएँगे। लेकिन मेरी मानो कभी भी किसी को ये मत दिखाओ कि वो कितना ज़रूरी है आपके लिए। मतलब दिखाओ, लेकिन अगर एक इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, उसको तो बिल्कुल भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको बार-बार यही शो करोगे कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो इतना समझ लो कि बहुत मुश्किल हो सकती है चीज़ें, और चीज़ें जैसे चलनी थी वैसे नहीं चलेगी और आप जो है पछताओगे। आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा और आप रोने लगोगे। तो वो आपको जो सबसे प्यारा होता है उसको कभी बताना ही मत, तुम सबसे प्यारे हो मेरे लिए। दूसरी चीज़ मुझे आपकी पर्सन की अगले 4 घंटों में ऐसे तो बहुत अच्छी कार्ड्स आ रहे हैं, कंटेम्पलेशन एंड रिकंसिलिएशन के कार्ड्स आ रहे हैं। दुःख मनाएँगे वो, ठीक है? वो बैठ के काफ़ी हद तक दुःख मनाएँगे या फिर शोक मनाएँगे, या फिर उनको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बुरी लगेगी। बहुत सारी चीज़ों के लिए बुरी लग सकती है, उनको कोई बातों से बुरा लग सकता है, या फिर वो अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी माँग सकते हैं, आपकी वर्थ ये समझ सकते हैं, ठीक है? अगले 4 घंटों में जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके जो मूल्य है वो समझेंगे आप। वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है? वैल्यू जिसको बोलते हैं वो वैल्यू आपका समझेंगे। आप रहोगे तो उनकी जीवन में क्या उन्नति हो सकती है और आप नहीं रहोगे तो उनका क्या लॉस हो सकता है। ये सब चीज़ें उनको कहीं न कहीं समझ आएगा, ये सब चीज़ें वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समझेंगे। एक और चीज़ मुझे लग रही है, वो योगा क्लासेस जा रहे होंगे, योगा करते होंगे, उनको योगा करना बड़ा पसंद होगा। लेकिन उसी चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा एक कामनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है? उनके अंदर एक कामनेस, उनके अंदर एक चुप्पी, उनके अंदर एक चीज़ों को समझने वाला मैच्योरिटी, ये सब मुझे होता हुआ, ये सब ट्रेट मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन हो, ये इंसान कहीं न कहीं तो बदलेंगे, कहीं न कहीं तो चेंज होंगे, कहीं न कहीं उनके अंदर तो काफ़ी सारी चेंजेस आएँगी।
ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे विद दिस रिकंसिलिएशन दिख रहा है कि वो कोशिश तो करेंगे आपके साथ रिकंसाइल करें या फिर रिकंसिलिएशन करें। ये जो रिकंसिलिएशन या फिर ये जो रिकंसाइल होगा, ये बहुत ज़्यादा उनके द्वारा सोचा समझा हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे ही उठ के आपके साथ अगले 4 घंटों में रीयूनियन करना या फिर बात करना नहीं करेंगे। बहुत समय से सोच रहे हैं कि उनको बात करनी है। देखो, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो, आप भी इनसे बात करना चाहते हो, आप भी इनको बहुत सारी डाँट लगाना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते हो, बहुत सारी बातें बोलना चाहते हो, क्योंकि आपने भी पिछले समय में बहुत कुछ सहा है। आपने इतना कुछ सहा है ना, तो आप बोल के सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप बोल के सब कुछ एक सही राह पे लेके आना चाहते हो, ठीक है। बट क्या हो रहा है चीज़ें यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उम, आपके अंदर जो दुःख है ना, आप किसी के सामने बयान नहीं करते हो, आपको इन्हीं को बोलना है, लेकिन ये इंसान ही आपका नहीं सुनता है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो। आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, ठीक है? आप और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, किसी को बोलती नहीं हूँ और ये इंसान सुनता भी नहीं है, तो आपके अंदर वो एक गुस्सा इनबिल्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गई है, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो गया है, आपके जीवन में काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस आ रही है या फिर आ चुकी है, जो कि थोड़ा-सा मुझे डेफ़िनेटली दिख रहा है, जो कि गलत है, ठीक है? और इनके वजह से खुद का अस्तित्व मत खराब करो या फिर इनकी वजह से खुद का माइंडसेट में प्रॉब्लम ना लाओ, ठीक है? ये इंसान गलत है। आप इनकी वजह से इतना चिंता करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ओके, बहुत नॉइज़ है ऊपर। नेक्स्ट मुझे रिकंसिलिएशन, जैसे मैंने आपको बोला कि एक होने के लिए काफ़ी बातें आगे बढ़ सकती है, एक होने तक बातें भी जा सकती है। तो रिकंसिलिएशन का आप उम्मीद रख सकते हो अगले 4 घंटों में, ठीक है? जेमिनी एनर्जी है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है, मिथुन राशि, ठीक है? या फिर पाइसेस है, मीन राशि है, और स्कॉर्पियो है, कैंसर है, कर्क राशि। प्रोजेक्शन, ओके। और क्या है एंजल्स बताइए? एडवेंचर। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको नहीं पता क्या चल रहा है पीछे, लेकिन पीछे काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि आपको नहीं पता कि देखो कौन यहाँ पे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रही है, या फिर कौन आप दोनों के बीच में चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही खराब कर रही है, ठीक है? तो कुछ इमोशनल डैमेज, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का जो है थोड़ा-सा एडवेंचरस हो सकता है, थोड़ा-सा ऊबड़-खाबड़ हो सकती है चीज़ें, या फिर थोड़ा-सा अप डाउन चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें सँभालना पड़ेगा, ठीक है? कुछ चीज़ें है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है जो आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आप दोनों का है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको सँभालना पड़ेगा, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा-सा निगाह रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगले 4 घंटों में कोई आप दोनों को कुछ भी पट्टी पढ़ा लेगा एक-दूसरे के खिलाफ, और आप उस पट्टी को सुनोगे और एक-दूसरे के लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होगा। तो कोई भी थर्ड पार्टी की बात, या फिर कोई भी दोस्त, जितना भी गहरा दोस्त ही क्यों ना हो, उसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, काइंडली मत सुनना, ठीक है? नेक्स्ट है ट्रैवलिंग, नेक्स्ट है हीलिंग। बिल्कुल, ट्रैवलिंग और हीलिंग अगर हो रही है तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। अगले 4 घंटों में अगर ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, अगर ये पर्सन अपने आप को कहीं मंदिर जाके हील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। एक्शन चाहे वो 4 या 6 घंटे में ले, नो मैटर, लेकिन अपने आप को हील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वो कहीं मंदिर जा सकते हैं हीलिंग के लिए, या फिर अपने आप को सही करने के लिए, या फिर कोई डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अपनी कुछ बॉडी में पेन होना, बॉडी में इशू आना, तो ये सब चीज़ों के लिए वो कोई डॉक्टर को हायर कर सकते हैं या फिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, और यहाँ से ये कार्ड बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि चाँद को वो हाथ बढ़ाते हैं, ठीक है? और आप वो चाँद हो जिसको वो हाथ बढ़ाएँगे। इसका मतलब ये है कि
उनको पता है कि आपकी स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है या फिर आप एक इंसान उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है? बट स्टिल ये पर्सन अगले 4 घंटों में आप तक पहुँचने की बहुत कोशिश करेंगे, आप तक आके बात करने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा एक नेगेटिव इंसान एक पॉजिटिव इंसान की तरफ ही अट्रैक्टेड होता है। गलत इंसान के प्रति उसका नहीं आता है, सही इंसान के प्रति आता है और आप वो सही इंसान हो, ठीक है? तो इसी के साथ अगले 4 घंटों की रीडिंग यही होती है ख़त्म। अगर आपको पसंद आई लाइक करें, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।